थोड़ा सा लाठीचार्ज उस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत हम इसका देखते हैं। नहीं, इस पर थोड़ा सा आप जांच भी कीजिए और फिलहाल उनको रिलीज कैसे हो ये व्यवस्था कीजिए। सब पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है। जिस शख्स को पुलिस दौरा दौरा कर बीच सड़क पर पीट रही है, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स के पिछवाड़े को सरेआम लाठियों से सेका जा रहा है वो शख्स कौन है? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वो झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय टाइगर जयराम महतो का भाई लगता है। और यहां तक कि सिर्फ वो एक विधायक का भाई नहीं है बल्कि वो खुद एक सांसद प्रत्याशी है। रांची लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी है और यहां तक कि 10,000 और 20,000 वोट पाने वाला प्रत्याशी नहीं है बल्कि पूरे 1.5 लाख वोट पाने वाला वो प्रत्याशी है जिसे सड़कों पर पुलिस जो है सरेआम दौरा दौरा कर पीट रही है, घसीट रही है और जिसके पिछवाड़े को सेका जा रहा है। और यहां तक कि सिर्फ वो एक सांसद प्रत्याशी नहीं है बल्कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा हुआ एक विधायक प्रत्याशी भी है। तो जब एक सांसद प्रत्याशी को, जब एक विधायक प्रत्याशी को और जब एक विधायक के भाई को सरेआम ऐसे लाठियों से पीटा जा सकता है तो मान कर चलिए कि आपको कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल पूरा मामला हम आपको समझाएं उससे पहले हम चाहेंगे कि मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। मामला है झारखंड के सीजीएल परीक्षा का। जैसा कि ये तो बिहार में भी होता है, पूरे देश में भी होता है कि परीक्षा जो है उसका पेपर है वह ये लीक हो जाता है। तो वैसे ही झारखंड के सीजीएल का पेपर लीक हो गया और जब पेपर लीक हो गया तो आंदोलन करने के लिए छात्र सड़क पर उतर गए और हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी भी उतर गए छात्रों का साथ देने के लिए। और जब छात्रों का साथ देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो जी उतरे सड़क पर तो पुलिस ने उनका स्वागत कैसे किए जरा देख लीजिए। वाह, मारो लाठी से फाड़ दो एकदम भाई, क्योंकि ये शख्स जो है एक आतंकवादी है। जी हां, देवेंद्र नाथ महतो जो टाइगर जयराम महतो का भाई है वो एक आतंकवादी नक्सलवादी है। लाठियों से मार मार के उसका भुजिया बना दो, भरता बना दो। माफ कीजिएगा, कहना पड़ रहा है, जो दिख रहा है वही कहेंगे हम। अब जब टाइगर जयराम महतो को यह पता चला कि उनके भाइयों को सरेआम पीटा जा रहा है, लाठियों से सेका जा रहा है, तो टाइगर जयराम महतो जी फोन करते हैं रांची एसएसपी को। सुनिए जरा फोन करके वो क्या कहते हैं। किया गया। ठीक है एसएसपी महोदय, मानते हैं आप लोग की बाध्यताएं हैं, आपका ड्यूटी है, वो सब चीज़ हम लोग भी समझते हैं। लेकिन बात यह है कि मान के चलिए देवेंद्र नाथ जी एक सम्मानित नेता हैं, उनको आप डिटेन कर लेते हैं या फिर उनको हाउस अरेस्ट या फिर आंदोलन से पहले घर से उठा लेते हैं। ये सब प्रयास करना चाहिए था। देखिए वो 1.5 लाख वोट लाए हैं, उनके साथ मारपीट होना थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं देखिए कानून, देखिए एसएसपी महोदय, उसमें आप भाई आप हमसे आयु में बड़े, भले हम विधायक है लेकिन आप एसएसपी और आयु में हमसे बड़े हैं, आपको भी नॉलेज है कि कानून सरकार के पक्ष में होता है। नहीं आप माननीय है, हम तो इसे बता रहे हैं। नहीं ठीक है, माननीय अलग बात है, लेकिन ठीक है एक बात आप भी जानते हैं कि समझाइएगा। देखिए आप इतने बड़े नेता हैं, आप समझाइएगा तो लोग जो है ना नहीं ठीक है हम लोग, लेकिन फिलहाल देखिए थोड़ा सा लाठीचार्ज उस प्रकार से नहीं होना चाहिए था। वो एक बहुत हम इसका देखते हैं। नहीं, इस पर थोड़ा सा आप जांच भी कीजिए और फिलहाल उनको रिलीज कैसे हो ये व्यवस्था कीजिए एसएसपी महोदय। चलिए ठीक है, जय हिंद। जय हिंद। चलिए, ये तो आपने सुना कि रांची एसएसपी को फोन करके जयराम महतो ने क्या कहा। अब हम आपको टाइगर जयराम महतो एक वीडियो जारी करके भी कुछ कहते हैं, हम आपको वो सुनाना चाहते हैं, तो वो भी सुन लीजिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं
पर लाठीचार्ज हुआ है, बर्बरतापूर्वक क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और साथ ही साथ हालांकि मेरी टेलीफोन में बात हुई है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रांची एसएसपी महोदय और डीजीपी झारखंड से मैं आग्रह करता हूं कि सबसे पहले टीम गठित करके जिन पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए और देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज कैसे किया जाए इस व्यवस्था पर अमल करें। देवेंद्र नाथ महतो को रिलीज करने का प्रयास करें, अन्यथा पूरी राज्य के छात्र, जेल कैंप के साथी जेल भरो आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे, चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, हालांकि उनसे टेलीफोनिक बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि देवेंद्र नाथ महतो का बेहतर इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाए, उन्हें रिलीज किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी पदाधिकारी हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है उन पर कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। जी हाँ, इस घटनाक्रम को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह कोई ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन नहीं, अपितु अंदर की गुस्सा, अंदर के घृणा को प्रदर्शित किया गया है। जिस प्रकार से उन्हें खींच कर ले जाया गया है, जिस प्रकार से उन्हें निहत्थे शख्स पर लाठियां बरसाई गई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण व्यवहार को दर्शाने का कार्य किया है। मैं पुनः इसकी डीजीपी महोदय से जांच की मांग करता हूं, इसकी उचित जांच की जाए। जोहार। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि टाइगर जयराम महतो जो है किस तरीके से अपने लोगों के साथ खड़े हैं और सीधा सीधा कह दिया कि रिहा किया जाए देवेंद्र नाथ महतो को, नहीं तो छात्र जो है जेल भरने का काम करेंगे, यानी कि सभी अपना गिरफ्तारी दे देगा। और अभी की खबर यह है कि देवेंद्र नाथ महतो को रिहा कर दिया गया है और रिहा करने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा है, हम थोड़ा वो भी आपको सुनाना चाहेंगे, तो सुनिए। वो भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, वीर बिरसा मुंडा हो, चाहे जो भी हमारे क्रांतिकारी हैं, निर्मल महतो हो, शक्ति सुनील महतो हो, जो भी इस राज्य के लिए संघर्ष किया है, सबको इन तानाशाही रवैया से सामना करना पड़ा है। तो हम लोग भी सामना किए, लेकिन आज जिस छात्रों के हक अधिकार के लिए आज हर दुख, तकलीफ, दर्द, पीड़ा का सामना किए और उसको झेलते हुए आखिर देखिए माननीय हाईकोर्ट का भी हमारा फैसला आया और हमारा मांग को जायज ठहराते हुए जेएसएससी पर रोक का सुनवाई भी किया है। पूरा खबर सुनने के बाद क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमारे देश में सबसे पहले तो कुछ भ्रष्टाचारी लोग भ्रष्टाचार करते हैं और जब एक आम इंसान आवाज उठाता है तो उसको पीटा जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सच है या
जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ, तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखिएगा। पूरे वीडियो को लेकर के जो भी आपका राय विचार होगा हम चाहेंगे कि जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।